नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी एस्पिरेंट 2.0 में। मैं हूं आपका अपना अंकित भैया। अगर आप एसएससी, यूपीपी, यूपी होमगार्ड और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो सही जगह पर आए हैं। यहां आपको मिलेंगे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। रोज सुबह 8 बजे हमारी नई क्लास आती है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 1। पेशवा बालाजी विश्वनाथ किस छत्रपति के समय प्रमुख बने? ए छत्रपति शाहू, बी राजाराम, सी संभाजी, डी शिवाजी। सही उत्तर है ए छत्रपति शाहू। 1713 में छत्रपति शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। उन्होंने मराठा शासन को संभालने और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। प्रश्न 2। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा पद में मुख्य कार्य क्या था? ए प्रशासन और कर व्यवस्था, बी सेना की कमान, सी धर्म प्रचार, डी विदेश नीति। सही उत्तर है ए प्रशासन और कर व्यवस्था। उन्होंने मराठा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, साथ ही चौथ और सरदेशमुखी कर वसूली की व्यवस्था लागू की। प्रश्न 3। बालाजी विश्वनाथ ने किस मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया? ए रायगढ़, बी पुणे, सी प्रतापगढ़, डी सिंधुदुर्ग। सही उत्तर है बी पुणे। उन्होंने पुणे को मराठा शासन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। बाद में पेशवाओं के समय यह प्रशासन का मुख्य स्थान बन गया। प्रश्न 4। बालाजी विश्वनाथ का मराठा शासन में योगदान सबसे अधिक किस क्षेत्र में था? ए सेना निर्माण, बी प्रशासनिक सुधार, सी व्यापार, डी किला निर्माण। सही उत्तर है बी प्रशासनिक सुधार। उन्होंने मराठा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया। इससे मराठा साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता बढ़ी। प्रश्न 5। बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी कौन बना? ए बालाजी बाजीराव प्रथम, बी बाजीराव द्वितीय, सी रघुजी भोसले, डी ताराबाई। सही उत्तर है ए बालाजी बाजीराव प्रथम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6। बाजीराव प्रथम किस वर्ष पेशवा बने? ए 1720, बी 1715, सी 1725, डी 1730। सही उत्तर ए 1720। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। वे मराठा साम्राज्य के महान सेनानायकों में से एक थे। प्रश्न 7। बाजीराव प्रथम ने निजाम के साथ संघर्ष कब किया? ए 1720, बी 1725, सी 1724 से 1725, डी 1730। सही उत्तर सी 1724 से 1725। बाजीराव प्रथम ने निजाम के साथ कई संघर्ष किए। इनसे दक्कन क्षेत्र में मराठों की शक्ति बढ़ी। प्रश्न 8। बाजीराव प्रथम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए मराठा साम्राज्य का विस्तार, बी विदेशी व्यापार, सी किले निर्माण, डी राजपूतों के साथ विवाह। सही उत्तर ए मराठा साम्राज्य का विस्तार। उनके समय मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ा। वे एक कुशल सेनानायक थे। प्रश्न 11। बाजीराव प्रथम ने निजाम के विरुद्ध किस युद्ध में विजय प्राप्त की? ए सिंधुदुर्ग युद्ध, बी पुणे युद्ध, सी भोसले निजाम संघर्ष, डी प्रतापगढ़ युद्ध। सही उत्तर सी भोसले निजाम संघर्ष। इस संघर्ष में मराठों ने निजाम को चुनौती दी। इससे मराठा शक्ति और मजबूत हुई। प्रश्न 12। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? ए 1740, बी 1735, सी 1745, डी 1738। सही उत्तर ए 1740। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई। वे मराठा इतिहास के महान पेशवा माने जाते हैं। प्रश्न 11। बाजीराव प्रथम की प्रमुख उपलब्धि क्या मानी जाती है? ए सेना निर्माण, बी मराठा साम्राज्य का विस्तार, सी व्यापार सुधार, डी धर्म प्रचार। सही उत्तर बी मराठा साम्राज्य का विस्तार। उनके समय मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ा। वे एक कुशल सेनानायक थे। प्रश्न 12। बाजीराव प्रथम ने अपने समय में किस क्षेत्र को मुख्य आधार बनाया? ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पुणे, डी प्रतापगढ़। सही उत्तर सी पुणे। पुणे पेशवाओं का मुख्य केंद्र बन गया। यहीं से मराठा प्रशासन चलाया जाता था। प्रश्न 13।
बाजीराव प्रथम ने मराठा प्रशासन में किस सुधार को लागू किया? ए. सेना कम करना, बी. कर प्रणाली सुधार, सी. कर प्रणाली और प्रशासनिक सुधार, डी. राजभाषा परिवर्तन। सही उत्तर सी. कर प्रणाली और प्रशासनिक सुधार। उन्होंने प्रशासन और कर व्यवस्था को बेहतर बनाया, इससे राज्य की आय बढ़ी। प्रश्न 14। बाजीराव प्रथम के समय मराठा साम्राज्य का प्रमुख दुश्मन कौन था? ए. निजाम हैदर अली, बी. पेशवा, सी. पेशवा के प्रतिस्पर्धी, डी. अंग्रेज। सही उत्तर ए. निजाम हैदर अली। दक्कन क्षेत्र में मराठों का सबसे बड़ा संघर्ष निजाम से था, इससे मराठा शक्ति की परीक्षा हुई। प्रश्न 15। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य में किसने प्रशिक्षित किया? ए. संभाजी, बी. बालाजी विश्वनाथ, सी. ताराबाई, डी. शिवाजी। सही उत्तर बी. बालाजी विश्वनाथ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 16। बालाजी बाजीराव किस वर्ष पेशवा बने? ए. 1740, बी. 1735, सी. 1745, डी. 1750। सही उत्तर है ए. 1740। 1740 में बालाजी बाजीराव पेशवा बने। उन्हें नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 17। बालाजी बाजीराव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. सेना कम करना, बी. व्यापार बढ़ाना, सी. मराठा साम्राज्य का विस्तार, डी. किले निर्माण। सही उत्तर है सी. मराठा साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने मराठा साम्राज्य को और मजबूत बनाने का प्रयास किया। उनके समय मराठों का प्रभाव उत्तर भारत तक बढ़ा। प्रश्न 18। बालाजी बाजीराव ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? ए. निजाम और मुगलों के खिलाफ, बी. अकबर के खिलाफ, सी. शिवाजी के खिलाफ, डी. ताराबाई के खिलाफ। सही उत्तर है ए. निजाम और मुगलों के खिलाफ। मराठों का संघर्ष निजाम और मुगल शक्ति से चलता रहा। इन युद्धों से मराठों का प्रभाव बढ़ा। प्रश्न 19। बालाजी बाजीराव के समय कौन सा स्थान मराठा साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बना? ए. रायगढ़, बी. पुणे, सी. प्रतापगढ़, डी. सिंधुदुर्ग। सही उत्तर है बी. पुणे। पेशवाओं का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बन गया। यहीं से मराठा साम्राज्य का संचालन होता था। प्रश्न 20। बालाजी बाजीराव के प्रमुख सेनापति कौन थे? ए. सयाजीराव भीमाजी पवार, बी. ताराबाई, सी. पेशवा बाजीराव प्रथम, डी. संभाजी। सही उत्तर है ए. सयाजीराव भीमाजी पवार। उन्होंने मराठा सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने कई युद्धों में मराठों की सहायता की। प्रश्न 21। बालाजी बाजीराव का निधन कब हुआ? ए. 1760, बी. 1761, सी. 1755, डी. 1765। सही उत्तर है बी. 1761। 1761 में बालाजी बाजीराव का निधन हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद उन्हें गहरा आघात लगा था। प्रश्न 22। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की सीमाएं किस दिशा तक फैलीं? ए. उत्तर भारत तक, बी. दक्षिण भारत तक, सी. पश्चिम भारत तक, डी. केवल महाराष्ट्र। सही उत्तर है ए. उत्तर भारत तक। मराठा शक्ति उत्तर भारत तक फैल गई थी। उनका प्रभाव दिल्ली तक पहुंच गया था। प्रश्न 23। बालाजी बाजीराव ने किस युद्ध में अहम भूमिका निभाई? ए. पानीपत द्वितीय युद्ध, बी. भोंसले निजाम युद्ध, सी. प्रतापगढ़ युद्ध, डी. रायगढ़ युद्ध। सही उत्तर है ए. पानीपत द्वितीय युद्ध। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 24। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए. हरिहर और बुक्का, बी. कृष्णदेव राय, सी. तेनाली रामा, डी. हंसा राव। सही उत्तर ए. हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई। हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक राजा थे। प्रश्न 25।
विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? ए. हिंदू धर्म, बी. इस्लाम, सी. जैन धर्म, डी. बौद्ध धर्म। सही उत्तर ए. हिंदू धर्म। विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ के मंदिर और संस्कृति इसी पर आधारित थे। प्रश्न 26। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए. मदुरै, बी. बैंगलोर, सी. हम्पी, डी. तिरुपति। सही उत्तर सी. हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये व्यापार और प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 27। कौन सा प्रसिद्ध राजा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रख्यात शासक माना जाता है? ए. हरिहर, बी. बुक्का, सी. कृष्णदेव राय, डी. तेनाली रामा। सही उत्तर सी. कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को विजयनगर का सबसे सफल शासक माना जाता है। उनके शासन में राज्य सबसे अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हुआ। प्रश्न 28। कृष्णदेव राय की प्रमुख उपाधि क्या थी? ए. अष्टमराज, बी. सम्राट, सी. दीवान, डी. सेनापति। सही उत्तर बी. सम्राट। कृष्णदेव राय को सम्राट की उपाधि दी गई। इससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का पता चलता है। प्रश्न 29। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ए. मदुरै, बी. हम्पी, सी. बैंगलोर, डी. गोवा। सही उत्तर ए. मदुरै। मदुरै साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहां से मसाले और कपड़े का बड़ा व्यापार होता था। प्रश्न 30। विजयनगर साम्राज्य की सेना किसके लिए प्रसिद्ध थी? ए. हाथियों और युद्ध कला, बी. तोपों के लिए, सी. नाविक युद्ध, डी. तीरंदाजी। सही उत्तर ए. हाथियों और युद्ध कला। विजयनगर सेना अपने हाथियों और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थी। ये सैन्य शक्ति राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 31। विजयनगर साम्राज्य में कौन से मंदिर सबसे प्रसिद्ध थे? ए. विष्णु मंदिर हम्पी, बी. काशी विश्वनाथ, सी. रामेश्वरम, डी. महाबलीपुरम। सही उत्तर ए. विष्णु मंदिर हम्पी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 32। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ए. प्राकृतिक आपदा, बी. विदेशी आक्रमण, सी. तुर्क मुस्लिम सेनाओं से युद्ध में पराजय, डी. आर्थिक संकट। सही उत्तर सी. तुर्क मुस्लिम सेनाओं से युद्ध में पराजय। विजयनगर साम्राज्य कई युद्धों में हार गया। इससे इसकी शक्ति और स्थिति कमजोर हो गई। प्रश्न 33। विजयनगर साम्राज्य की भाषा कौन सी प्रमुख थी? ए. हिंदी, बी. कन्नड़ और तेलुगु, सी. मराठी, डी. संस्कृत। सही उत्तर बी. कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु विजयनगर साम्राज्य की मुख्य भाषाएं थीं। सरकारी और साहित्यिक काम इन भाषाओं में होते थे। प्रश्न 34। कौन सी लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख जीत थी? ए. प्लासी की लड़ाई, बी. भंगड़ा युद्ध, सी. पानीपत युद्ध, डी. ताराइन युद्ध। सही उत्तर ए. प्लासी की लड़ाई। 1757 में प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की। इससे बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण मजबूत हुआ। प्रश्न 35। 1757 से 1767 के दौरान रॉबर्ट क्लाइव का मुख्य योगदान क्या था? ए. मराठा साम्राज्य का विस्तार, बी. निजाम का समर्थन, सी. सिख साम्राज्य का निर्माण, डी. बंगाल में कंपनी का प्रशासन स्थापित करना। सही उत्तर डी. बंगाल में कंपनी का प्रशासन स्थापित करना। क्लाइव ने बंगाल में कंपनी के प्रशासन को मजबूत किया। इससे अंग्रेजों का व्यापार और सत्ता दोनों बढ़ी। प्रश्न 36। 1760 से 1764 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए. वेंसीटाट, बी. वॉरेन हेस्टिंग्स, सी. कलाइडी, डी. मिंटो। सही उत्तर बी. वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रशासन और न्याय व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। प्रश्न 37। कौन सा गवर्नर जनरल 1772 से 1774 या 1785 तक बंगाल में कार्यरत था? ए. वेंसीटाट, बी. वॉरेन हेस्टिंग्स, सी. बेलेजाली, डी. हेसिटांग्स। सही उत्तर बी. वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स का कार्यकाल बंगाल में महत्वपूर्ण माना जाता है।
उन्होंने कंपनी के प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण को मजबूत किया। प्रश्न 38। 1786 से 1793 या 1705 तक बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ए. कर्नवालिस, बी. मिंटो, सी. मेटकाफ, डी. विलियम बाइटिक। सही उत्तर ए. कर्नवालिस। कर्नवालिस ने बंगाल में प्रशासन और सेना सुधार पर ध्यान दिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 40। 1798 से 1805 के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ए. मिंटो, बी. बेलेज़ाली, सी. विलियम बाइटिक, डी. मेटकाफ। सही उत्तर है सी. विलियम बाइटिक। विलियम बाइटिक इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल में प्रशासन और सैन्य सुधार किए गए। प्रश्न 41। 1807 से 1813 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए. मिंटो प्रथम, बी. हेसिटांग्स, सी. वेंसिटार्ट, डी. अलोन बारो। सही उत्तर है बी. हेसिटांग्स। हेस्टिंग्स इस दौरान बंगाल में गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रशासन और आर्थिक नियंत्रण को मजबूत किया। प्रश्न 42। 1813 से 1823 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए. मिंटो, बी. मेटकाफ, सी. वॉरेन हेस्टिंग्स, डी. हेसिटांग्स। सही उत्तर है बी. मेटकाफ। मेटकाफ का कार्यकाल बंगाल में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने प्रशासन और सैन्य सुधार पर ध्यान दिया। प्रश्न 43। 1828 से 1835 के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ए. विलियम बाइटिक, बी. मेटकाफ, सी. अलोन बारो, डी. बेलेज़ाली। सही उत्तर है सी. अलोन बारो। अलोन बारो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार किए गए। प्रश्न 44। 1835 से 1836 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए. कलाइडी, बी. मेटकाफ, सी. वेंसिटार्ट, डी. हेसिटांग्स। सही उत्तर है ए. कलाइडी। कलाइडी ने इस समय बंगाल का प्रशासन संभाला। उन्होंने प्रशासनिक सुधार लागू किए। प्रश्न 45। 1835 से 1836 में बंगाल के प्रशासन में किसने सुधार किए? ए. मेटकाफ, बी. मिंटो, सी. बेलेज़ाली, डी. कलाइडी। सही उत्तर है डी. कलाइडी। कलाइडी ने प्रशासन में सुधार लाकर व्यवस्था मजबूत की। इससे प्रशासनिक कामकाज आसान हुआ। प्रश्न 46। 1842 से 1844 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए. अलोन बारो, बी. मिंटो, सी. हेसिटांग्स, डी. विलियम बाइटिक। सही उत्तर है डी. विलियम बाइटिक। विलियम बाइटिक इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे।